बच्चों, जो आधिक्य सरप्लस या ज़रूरत से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों के पास जो मुद्रा होती है उसे बचत के रूप में अपने पास जमा करने का कार्य व्यापारिक बैंक करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण प्रदान करना। हमारी बचतों को बैंक जब जमा ले लेता है तो उन बचतों का वो करेगा क्या? उस बचतों का इस्तेमाल वो आगे ऋण देने के लिए करता है, क्योंकि व्यापारिक बैंक व्यापार करने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के उद्देश्य से ही खोले जाते हैं, और बैंक को लाभ तब होता है जब वो अपने पास जमा हुई बचतों को आगे ऋण देता है और उस ऋण के बदले वो एक बड़ा ब्याज वसूलता है। तो अभी ऋण देने जो दिया जाता है वो कितने प्रकार का होता है या किस किस तरीके से ऋण दिया जाता है उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण होता है। ये क्या होता है? जैसे कि ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये आपका जो अभी हमने चर्चा की थी मुद्रा बाज़ार की, कि मुद्रा बाज़ार में हम अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म लेन देन करते हैं। तो ये मुद्रा बाज़ार के जो शॉर्ट टर्म लेन देन होते हैं, कभी कभी 1 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उनके लिए ये ट्रांजैक्शंस करता है बैंक। दूसरा है नगद साख, यानी कि कैश क्रेडिट देता है। इसमें क्या है कि जो उसके ग्राहक होते हैं बैंक में, जिन लोगों ने अपना अकाउंट खुलाया है, जो बैंक के कस्टमर्स हैं, इनको बैंक कैश में ऋण उपलब्ध कराता है। अगला आता है अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या होता है कि बैंक जो उसके कस्टमर हैं जिनका ऑलरेडी बैंक में खाता है, उस खाते में मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 5,000 रुपये जमा है, लेकिन उसे अचानक से 10,000 रुपये की आवश्यकता है, तो बैंक उसको ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि वो अपनी जमा राशि से ज़्यादा निकासी कर सके। तो ये जो 10,000 रुपये वो विड्रॉ कर रहा है, तो वो 5,000 क्या, जो 5,000 तो उसके ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, जो रेस्ट 5,000 है वो उसे बैंक ने ओवरड्राफ्ट या एक ऋण के रूप में दिया है। अगला प्रकार होता है विनिमय बिलों को भुनाना या डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सचेंज बिल्स। ये क्या होता है? लास्ट चैप्टर जो हमने साख के बारे में चर्चा की थी, जिसमें साख पत्रों की बात की थी, तो उसमें हमने विनिमय बिल या एक्सचेंज बिल की बात की थी। तो एक्सचेंज बिल क्या होता था, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको विनिमय बिल क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो विनिमय बिल क्या होते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी व्यापारी से, मतलब 2 व्यापारी ही हैं, व्यापारी ए और व्यापारी बी। मान लीजिए व्यापारी ए को व्यापारी बी से कुछ माल उठाना है जिसे वो बेच के आगे पैसा कमा सके, लेकिन अभी व्यापारी ए के पास पैसा नहीं है। तो वो व्यापारी बी के पास जाता है और उसे बोलता है कि आप मुझे 50,000 रुपये तक का माल दे दीजिए और मैं इसका भुगतान आपको 3 महीने के अंदर कर दूंगा। ठीक है, इस पर एक करारनामा होता है। ठीक है, एक्सचेंज बिल रेडी हो जाता है कि 3 महीने के बाद उसमें डेट मेंशन होती है, अंकित होती है कि ये व्यक्ति इतना ब्याज पर हमको पैसा रिटर्न कर देगा और इसके बदले व्यापारी ए माल लेके चला जाता है। अब मान लीजिए व्यापारी ए व्यापारी बी को तो 3 महीने बाद ही देगा वो पैसा, लेकिन अभी किसी आकस्मिकता के कारण व्यापारी बी को अचानक पैसों की ज़रूरत है। तब वो क्या करेगा? तो वो अपने बैंक के पास जाता है और जो उसके पास एक्सचेंज बिल रखा हुआ है व्यापारी ए का, उसे वो बैंक को दे देता है और बैंक को कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसे आप ले लीजिए और इसके आधार पर जो 3 महीने बाद पैसे का भुगतान होगा वो आप ले लीजिएगा। तो बैंक बिना प्रॉफिट लिए, है ना, बिना ट्रेडिंग किए, बिना प्रॉफिट लिए उस व्यापारी बी को भुगतान नहीं करेगा। तब वो क्या करता है कि उसमें से कुछ कटौती करता है, यानी कि मान लीजिए 2% की, तो उसने बोला कि 2% की कटौती करके मैं आपको रिमेनिंग पैसा दे दूंगा। तो बैंक वही काम करता है, 50,000 का 2% वो अपने पास रख लेता है और रेस्ट अमाउंट वो व्यापारी बी को दे देता है। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके का ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक करता है। उसके अलावा एक होता है ऋण एवं अग्रिम, यानी लोन्स और एडवांसेस। ये वो अपने ग्राहकों को या किसी भी व्यक्ति को जो जिसे मुद्रा की आवश्यकता है, ऋण लेने की आवश्यकता है, साख की आवश्यकता है, वह बैंक में जाता है, अप्लाई करता है और एक पूर्व निश्चित समय ड्यूरेशन या टाइम पीरियड के लिए उसे
पैसा दे दिया जाता है या ऋण दे दिया जाता है, जिसकी अदायगी वो इंस्टॉलमेंट में ब्याज सहित करता रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यापारिक बैंकों के दो प्रमुख कार्य क्या हैं। पहला तो है जमा को स्वीकार करना और दूसरा है ऋण देना। अगला कार्य है साख प्रमाण पत्र जारी करना। विभिन्न प्रकार के साख प्रमाण पत्रों को भी व्यापारिक बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। ये साख प्रमाण पत्र क्या होते हैं? आपके डिफरेंट तरह के यात्री चेक हैं, ड्राफ्ट्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिसकी चर्चा हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं। अगला है लॉकर की सुविधा। लॉकर की सुविधा भी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को देता है। ये लॉकर की सुविधा क्या होती है? हमारे पास कुछ बहुमूल्य ज्वेलरीज होती हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़मीन के कागजात हैं, है ना, तो उसको हम सेफ्टी से कहीं रखना चाहते हैं ताकि वो मेरा सामान वहाँ सेफ रहे। तो उस काम के लिए व्यापारिक बैंक हमको लॉकर उपलब्ध कराते हैं और उसका एनुअल चार्ज हमसे लेते हैं। उसके अलावा एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब भी प्रोवाइड कराने का काम व्यापारिक बैंक करते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला है व्यापारिक आंकड़े एकत्र करना। समय समय पर कमर्शियल बैंक्स ट्रेडिंग यानी व्यापार से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करता है और उनको एनुअल रिपोर्ट्स में जारी भी करता है। अगला है एजेंसी संबंधी कार्य। इसके अलावा भी बहुत सारे एज ए एजेंट वो काम करता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा अकाउंट किसी बैंक में है और मेरे को अपना किसी बीमा की प्रीमियम जमा करना है, LIC का प्रीमियम जमा करना है, तो मैं बैंक को चेक काट के देती हूँ, मैं उसको आदेश देती हूँ कि आप ये पैसा LIC अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। तो इस तरीके से वो ग्राहकों के एजेंट के रूप में भी बहुत सारे काम करता है। हमको लेटर ऑफ क्रेडिट्स इशू करता है, ठीक है। तो हमने कुल मिला के अभी हमने क्या जाना कि हमारे व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं, और व्यापारिक बैंकों के बिना आज के डेट में हम आर्थिक क्रियाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगला हम चर्चा करेंगे सहकारी बैंक के बारे में। भारत में सहकारिता का जो प्रारंभ माना जाता है वह 1904 से माना जाता है, और जो सहकारी बैंक होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है या जो ढांचा होता है वो त्रिस्तरीय होता है, यानी कि ये 3 लेवल पर काम करते हैं। वो 3 लेवल क्या हैं? सबसे पहला ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, गांव के लेवल पर प्राथमिक सहकारी समितियां। तो ग्रामीण लेवल पर सबसे पहले प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं। इसमें गांव के ही 5, 10, 15, 20, 25 लोग मिलकर एक सहकारी समिति बनाते हैं। आपस में कोऑपरेशन में ये लोग एक दूसरे की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है जिला स्तर पर। गांव के बाद जिला की बात आई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सहकारी समिति या सहकारी बैंक होता है उसे हम केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। उसके बाद राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो बैंक होता है उसे हम राज्य सहकारी बैंक कहते हैं। बिहार का राज्य सहकारी बैंक को हम बिस्कोमान के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं आपके सहकारी बैंक, ये मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोले गए हैं, ठीक है, और ये परस्पर सहयोग की भावना से चलते हैं।